नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सितंबर में 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, कराए जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव सितंबर में कराए जाने की तैयारी है। चुनाव आयोग से जुड़े हमारे सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में बिहार में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है। चुनाव की तैयारियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक की तैयारी से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 3 फेज में कराए जाएंगे। 3 फेज में बिहार की 243 सीटों पर चुनाव होंगे। हमारे सूत्रों ने इशारा किया है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना पैंडेमिक की वजह से पिछली बार 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा की गई थी। अगर उसके पहले 2015 के विधानसभा चुनाव को देखें तो इसका ऐलान 9 सितंबर को किया गया था। यह 2025 है और फिलहाल बिहार में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। इसलिए चुनाव आयोग सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में जुट गया है। सितंबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार की 243 सीटों पर 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में जैसे ही चुनाव का ऐलान किया जाएगा वैसे ही बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। वर्तमान में बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, लेकिन चुनाव सितंबर में ही कराए जा सकते हैं। अब देखिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। वोटों की गिनती होने तक आचार संहिता जारी रहती है, लागू रहती है। चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद नियमों को कड़ाई से लागू करता है। इनकी अवहेलना करने वाले कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। जैसे सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं किया जा सकता। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होती है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। तो कई तरह की बंदिशें लग जाती हैं आचार संहिता लागू होने के बाद, और आचार संहिता चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही लागू हो जाती है। तो अब बिहार में राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा, क्योंकि सितंबर में चुनाव होने हैं। मतलब यह अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 से 4 महीनों का वक्त अब राजनीतिक दलों के पास बिहार में होगा चुनाव की तैयारी करने का। और आप देख ही रहे हैं कि हर दिन सुबह उठकर ऐसा लगता है बिहार में कि कल ही चुनाव होना है। तो राजनीतिक तैयारी चरम पर है और जोश भी लोगों में इस बार दिख रहा है। अब इस जोश को भुनाने में कौन राजनीतिक दल सफल होता है, कौन सा राजनीतिक दल जनता की नब्ज, जनता के मुद्दों को पकड़ पाता है, इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए रखेंगे और इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।